अगर आप भी आने वाले समय में जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। क्या ये खबर हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले ये खबर आप सुन लीजिए। बात ये है कि आप जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए अगर आप ये ध्यान में रख रहे हैं कि आप 10 लाख के ऊपर की जमीन की खरीदारी कर रहे हैं या फिर मकान खरीदने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट जो है वो है पैन कार्ड। यानी बिना पैन कार्ड के आप 10 लाख के ऊपर की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, 10 लाख के नीचे की जो जमीन होगी या मकान होंगे वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर की जमीन या मकान आप नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए पैन कार्ड ले जाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और अब ये अनिवार्य कर दिया गया है, बिना पैन कार्ड कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में अब 10 लाख रुपए या उससे अधिक कीमत की जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला अवर निबंधकों और निबंधन कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी किया है। यह फैसला आयकर विभाग से मिले पत्र के बाद लिया गया है। इसका मकसद बड़े लेन देन में पारदर्शिता लाना और टैक्स चोरी रोकना है। हाल ही में किए गए सर्वे और मौके पर जांच के दौरान बिहार के कई निबंधन कार्यालयों में 10 से 30 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री ऐसे मामलों में पाई गई है, जिनमें पैन कार्ड से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसी को देखते हुए सरकार ने अब साफ निर्देश दिया है कि बिना पैन कार्ड के 10 लाख रुपए या उससे अधिक की रजिस्ट्री नहीं होगी। सभी रजिस्ट्रार और इसके अलावा सब रजिस्ट्रार को कहा गया है कि वे आयकर अधिनियम की धारा 139A और इससे जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें। नए आदेश के अनुसार यदि किसी पक्षकार के पास पैन कार्ड नहीं है, कंपनी या फॉर्म को छोड़कर, तो उन्हें आयकर नियमावली के तहत फॉर्म 60 में घोषणा पत्र देना होगा। निबंधन कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बड़े लेन देन में या तो पैन दर्ज हो या फिर फॉर्म 60 प्राप्त किया गया हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इन पैन कार्ड का आधार नंबर की तरह ही भौतिक सत्यापन भी करना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग के अपर निदेशक रुपेश अग्रवाल ने इंस्पेक्टर जनरल को लिखे पत्र में बिहार के निबंधन कार्यालयों की काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। जांच में पाया गया कि बिहार के 137 में से 83 अवर निबंधक कार्यालयों में अब तक फॉर्म 61 भरने के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 54 कार्यालयों ने रजिस्ट्रेशन कराया भी है, उन्हें 10 लाख से ऊपर के बड़े लेन देन होने के बावजूद फॉर्म 61 के जरिए कोई जानकारी साझा नहीं की है। आयकर नियमों के तहत बिना पैन वाले लेन देन की जानकारी फॉर्म 61 के जरिए साल में 2 बार आयकर विभाग को देनी होती है। अप्रैल से सितंबर तक के लेन देन के लिए 31 अक्टूबर तक की तिथि तय है। वहीं अक्टूबर से मार्च तक के लेन देन के लिए 30 अप्रैल तक की तिथि तय है। तो देखा, हमने आपको बता दिया कि आखिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी है अगर आप जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले हैं, या फिर अभी आप करवा भी रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि आपको पैन कार्ड जरूरी से जरूरी लेकर जाना है, तभी आप रजिस्ट्री करवा पाएंगे। वरना आपके पास अगर नहीं है पैन कार्ड तो आपको सत्यापन देना पड़ेगा, एक लेटर देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं, और पैन कार्ड के बिना भी सारा काम फिर प्रोसेस हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये खबर जरूर ध्यान में रखिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।